भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। काजल डालू किरकिरा, काजल डालू किरकिरा। जाको सुरमा सह्यो न जा, जिन नैनन में मोरे पी बसे। भला दूजा कौन समा, बंसी वाले मोहना, बंसी तनक बजा। अरे तेरी बंसी ने मेरा मन हरा, मोहे घर अंगना सुहा। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति
हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरिणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बिगड़ी को बनाने वाला आए, मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जगनेन जगन्नामय जलदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सजन्तस्त्रपूर्वे साध्याः कन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, संत भक्तन की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, व्रत 84 कोस की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरोदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा हरि जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज तीसरा दिन। कल की कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। इसको कहते हैं मृत्यु। अंतिम समय आता है ना, मैंने देखा है मुख से हाय हाय निकलती है लेकिन ठाकुर का नाम नहीं निकलता। सामने भगवान हैं, भगवान पितामह को देख रहे हैं और पितामह भगवान को देख रहे हैं।
पितामह प्रभु के धाम में पहुंचे, जिसकी चर्चा हम लोग कल विस्तार से कर चुके हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भो ईशेना जीवत पुनः। उत्तरा का गर्भ तो नष्ट हो ही चुका था, वो तो गोविंद ने रक्षा की। उस बालक का नाम, उत्तरा का जो बालक, उसका नाम परीक्षित पड़ा। जब परीक्षित का जब जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कोई अच्छी बात बताइए। और ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, महाराज आपका ये जो बालक है ना, जो पैदा हुआ है ना, इसका प्रभाव ये है कि आप में से कोई भी नरक में नहीं जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज हम समझे नहीं। ब्राह्मणों ने कहा तस्मान् नाम्ना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवा भवस्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ये जो बालक है ना, इसका नाम विष्णुरात होगा। विष्णुरात का अर्थ क्या है? विष्णुना रातो इति विष्णुरातो, यानी भगवान विष्णु ने रक्षा की, इसलिए उनका नाम विष्णुरात पड़ा। महाराज आप कह रहे थे कि हम नरक में नहीं जाएंगे, इसका क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये जो बालक है ना, साधारण नहीं है। ये बालक तो महाभागवत होगा। देखो भागवत किसे कहते हैं और महाभागवत किसे कहते हैं, जरा समझो। साधारण व्यक्ति से व्यक्ति दीक्षा ले उसको भागवत कहते हैं, और जिसका दीक्षा देने के लिए स्वयं गोविंद आए उनको महाभागवत कहते हैं। इसी बालक के प्रभाव से आप में से नरक में नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि बालक ये भगवान का भगत होगा। बहुत सी चर्चा की। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं था, श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए थे, और आज युद्ध जब समाप्त हो गया, श्री विदुर जी महाराज लौट कर आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, बोले महाराज काका जी, जब से हमारे पिता पांडु नहीं रहे ना, हमने आपको ही पिता रूप में माना है। आप हमको छोड़कर कहां चले गए थे? तो कहा हम तीर्थ यात्रा करने को चले गए थे। युधिष्ठिर ने एक बहुत अच्छी बात कही, भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गताप्रतो। ध्यान देना, जो संत होते हैं ना, वो संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। महाराज आपको तीर्थों में जाने की जरूरत क्या थी?
आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हो, आपके जाने से ही तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं भगवान ने गंगा को आशीर्वाद दिया, कहे गंगे तुम्हारे अंदर जितने भी पापी स्नान करेंगे उन सबका पाप दूर हो जाएगा। गंगा ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, सब स्नान करेंगे सबके पाप दूर हो जाएंगे, लेकिन उनकी स्नान करने जब मैं मैली हो जाऊंगी तो मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा गंगे तुम सब पापियों के पाप को दूर करोगी, लेकिन जिस दिन तुम में कोई संत स्नान करेगा तुम्हारे सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। यही बात कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृतो। जो संत होते हैं वो तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। चर्चा हुई, अब श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में आए। देखो धृतराष्ट्र जानते हो किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसने अभी तक राष्ट्र के मोह को नहीं छोड़ा, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र को जाकर प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। अरे विदुर कहां चले गए थे, बहुत दिन बाद आए हो, महाराज सब कैसा चल रहा है? अरे विदुर क्या बताएं, 100 बेटे थे लेकिन बेटों का सुख नहीं था। ये जो पांडु के बेटे हैं ना ये तो बहुत सेवा करते हैं। हाँ युधिष्ठिर तो रोज सुबह आकर प्रणाम करता है, और भीम तो बढ़िया बढ़िया भोजन कराता है, रोज भोजन बढ़िया कराता है। इस सुनकर विदुर जी ने कहा महाराज अहो महीहसी जंतुर जीवितासा यया भयान भीमा परजितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया, उसके दिए हुए कोरे पर आप पल रहे हो। जानते हो कोरा किसे कहते हैं? कोरा हैं? ठीक है। कोरे का एक अर्थ पूरब साइड में अगर हम जाएं तो कोरे का शब्द है जो कुत्ते को जो रोटी दी जाए उसको कोरा कहते हैं। आज विदुर जी कहते हैं आपको लज्जा नहीं आती? भीम के दिए हुए उस कौरे पर, उस पिंड पर, उस भोजन पर पल रहे हो। कैसे? गृहपालवत, कुत्ते की तरह से। संस्कृत में कुत्ते को गृहपाल कहते हैं। इतना तो गनीमत है कि उन्होंने श्वान नहीं कहा, गृहपाल कह दिया, क्योंकि भाई है ना। जरा सोचना, विदुर जैसे उपदेशक हो तो किसकी बुद्धि के द्वार नहीं खुल जाएंगे। विदुर तुम ठीक कहते हो महाराज, आपको वो लोग भी अपना सुधारना है। कहां पड़े हुए हो आप? ठीक है चलो। बोले अभी जाऊंगा तो युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे, आधी रात को चलते हैं। कहते हैं रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और जैसे ही चलने लगे विदुर के कंधे पर हाथ रखकर महाराज धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ और आया। ध्यान देना, वो हाथ का स्पर्श जाना पहचाना लग रहा था। अरे कौन? महारानी गांधारी।
हाँ हाँ महाराज। गांधारी ने कहा महाराज आपसे एक बात कहें। बोले कहो। मुझे पता चला कि मेरा पति अंधा है। मैंने अपनी आंखों पे कपड़े की पट्टी नहीं बांधी, लोहे की पट्टी बांधी, जिससे मैं संसार को नहीं देखूं। आप अंधे थे, मैं भी अंधी बन गई। जिंदगी भर आप अंधे बने रहे, मैं आपके साथ में थी, और आज पहली बार आंख वाले बन रहे हो तो मुझको छोड़कर जा रहे हो। जब आपकी आंखें खुल गई हैं कि हमको वो लोग भी सुधारना है, तो हमको छोड़कर जा रहे हो। विदुर जी ने कहा भाभी गलती मेरी ही है। विदुर जी महाराज दोनों को लेकर चले गए, हरिद्वार में पहुंचे हैं, अपने तत्व में लीन हो गए। युधिष्ठिर जी को पता चला तो बहुत दुखी हुए। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। कुछ समय और बीता। युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं, पास में भैया भीम बैठे हुए हैं। भीम के हाथ पर हाथ रखकर युधिष्ठिर ने कहा भैया भीम, बहुत दिनों से मुझको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्यों? मुझे अपना प्रतिबिंब शीशे में धुंधला दिखाई दे रहा है। जो मूर्तियां हैं ना ठाकुर की, वो धुंधली दिखाई दे रही हैं। गैयाओं के थनों से रक्त टपक रहा है, ऐसा प्रतीत मुझको हो रहा है। और मुझको ऐसा लगता है हाँ मूर्तियां रो रही हैं। और एक अर्जुन है जिनको गए हुए द्वारका 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आए। कुछ समय बीता, अर्जुन आए हैं। अर्जुन के केश बिखरे हुए हैं, मुख मलिन हैं, वस्त्र फटे हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा अरे अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? देखो मुख का तेज चला जाता है, ध्यान देना, तेज चला जाता है। तुम अपने माता पिता का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम अपने गुरुजनों का तिरस्कार कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी ब्राह्मण का अपमान कर दो, तेज चला जाएगा। तुम किसी की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। गऊ की हत्या कर दो, तेज चला जाएगा। क्या कारण है? तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन जी रोने लगे। रोते रोते कहते हैं महाराज, हमको लूट लिया। किसने लूट लिया? भाई बनकर आए थे और भाई नहीं हमको लूट लिया। कहते हैं वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में प्रहतम तेजो देवमिस्मापनम महत। भाई बनकर आए थे और लूट कर चले गए। माने हमारे प्रभु हमको छोड़कर सब कुछ लूट कर ले गए। आज उनका नाम हरि साक्षात हो गया। हमारे प्रभु हमको छोड़कर चले गए। फिर कहते हैं यस्य क्षण वियोगेन लोगो अप्रिय दर्शनो उक्तिनो रहितो येषो मृतको प्रोच्यते यथा। दादा, उनके वियोग में ये सारा संसार अप्रिय लगता है। सारा संसार मुझको काटने के लिए दौड़ता है। सारा संसार उनके बिना अच्छा नहीं लगता।
अब जो जो भगवान ने कृपा की थी उन सारी कृपाओं को याद कर रहे। कृष्ण नहीं होता तो ऐसा हो गया होता, कृष्ण नहीं होता तो ऐसा हो गया होता। अर्जुन याद कर रहे हैं। नर्माण्युदार रुचिरस स्मित शोभतानी, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजल्पतानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मृतुर्लुटन्ति हृदयं मम माधवस्य। याद कर रहे हैं दादा, महाभारत युद्ध में उन्होंने मेरा रथ चलाया, उन कृष्ण ने रथ चलाया। जब मेरे घोड़े थक गए थे दादा, मेरे घोड़ों को उन्हें पानी भी पिलाया। और मुझको हमेशा हमेशा हे पार्थ हे अर्जुन हे सखा हे कुरुनंदन कहकर मुझे बुलाते थे। अब मेरे कान ये नहीं सुन सकते क्योंकि वो हमको छोड़कर चले गए। हाँ, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। वही समय है, वही अर्जुन में हूं, वही गांडीव है। ये गांडीव तो वो है, लेकिन गांडीव में शक्ति मेरे गोविंद की थी और वो हमको छोड़कर चले गए। उन्हीं की आज्ञा से उनकी पत्नियों को लेकर मैं आ रहा था, रास्ते में भीलों ने हमें लूट लिया और मैं लूट गया। मैं एक बात हमेशा कहता हूं बंधुओं, व्यक्ति का समय कभी एक सा नहीं रहता। आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी है? ईसीजी की रिपोर्ट कैसी होती है ना? देखी कि नहीं देखी? केवल मुंडी हिला रहे हो, है ना? यही जीवन है। जीवन इसी का नाम है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यही जीवन है। जीवन कभी किसी का एक सा नहीं रहा और जीवन में हमेशा बदलाव रहते रहते हैं। अरे साहब, रामकृष्ण के दिन एक से नहीं रहे, आप और हम तो हैं क्या? जब समुद्र पर बांध बांधा जा रहा था ना, राम जी खड़े खड़े रो रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? अब तो बस बांध बंध गया, हम लोग लंका पहुंचेंगे, उस दुराचारी का हम लोग विनाश कर कर भाभी को लेकर हम आएंगे। पहली बार इतना दुखी देखा है राम जी को लक्ष्मण जी ने। जब पूछा क्यों रो रहे हो, राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो सुननी चाहिए। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, राधे राधे। मुझे लगना चाहिए यहाँ कोई बैठे हैं, ऐसे गुमसुम बैठे रहते हो आप लोग, है ना? राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। राम जी ने कहा, लक्ष्मण
मैं तो भाग की बलिहारी पे रो रहा हूं। एक समय वो था जब बाप ने घर से निकाल दिया था, मारे मारे भटक रहे थे, कहीं ठिकाना नहीं था। और आज एक समय ये है कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, ये मैं ही वही हूं। लेकिन समय बिल्कुल बदल गया है महाराज। यही जीवन है, यही जीवन है बंधु, यही जीवन है। व्यक्ति का समय कभी एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए हर समय प्रभु का चिंतन, प्रभु का भजन, अच्छे काम में व्यक्ति की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। कुंती जी ने सुना कि प्रभु अपने धाम चले गए। कहते एक श्वास तो आई, एक श्वास थी जब सुना कि प्रभु नहीं रहे। दूसरी श्वास रही नहीं। कहते हैं एकांत भक्त्या भगवत्यजोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। एकांत भक्त्या, आहा, कृष्ण कहते हुए कुंती ने अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया, छोड़ दिया, नहीं रही कुंती। अब युधिष्ठिर ने सोचा अब समय अच्छे आने वाला है नहीं, क्योंकि भगवान द्वापर के अंत में आए थे, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हो गया। इसलिए उन्होंने कहा सोचा अब परीक्षित गद्दी पर बिठाया और स्वयं अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण करते हैं। और जानते हो रूप कैसा बनाया? चीरवासा निराहारो वद्वा मुक्त मूर्धजो दर्शयन्ना मनोरूपम जड़ोन्मत्तो पिशाचवत। चीरवासा निराहारो, वस्त्रों का त्याग कर दिया, क्या पहन लिया? लंगोटी पहन ली। भोजन छोड़ दिया, मौन हो गए, पिशाच की तरह चल दिए सब कुछ छोड़कर। देखो महाभारत में कथा आती है, अगर आपने महाभारत देखा हो या महाभारत पढ़ी हो तो उसमें प्रसंग आता है कि उन पांचों के साथ में द्रौपदी भी गई। ये कथा महाभारत की कथा है, लेकिन भागवत की कथा क्या है ये भी सुन लो। भागवत में द्रौपदी के साथ में नहीं गई। कहते जब पांचों जाने लगे ना, जब पांचों जाने लगे, द्रौपदी ने आवाज दी, हे महाराज युधिष्ठिर, बद्वांग नहीं बोले। अर्जुन को, नकुल को, भीम को, सहदेव को आवाज दी है, पांचों ने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, पति दरवाजे से निकल रहा है बाजार जाने के लिए और पत्नी उसके पीछे खड़ी होकर उसको आवाज दे रही है, ए जी हम भी साथ चलेंगे आपके, चप्पल पहन के आ रही हैं, और पति कान में बात जा रही है, लेकिन पति पीछे मुड़कर बोलो नहीं देखता। इसका तात्पर्य क्या है? अरे बोलो ना। हाँ हाँ ठीक बोला, क्या बोला? वो ले जाना नहीं चाहता। आहा, वो ले जाना नहीं चाहता, यही तो मतलब है। और आज पांचों जा रहे हैं, द्रौपदी आवाज दे रही है, पांचों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पांचों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। द्रौपदी कहती अरे बड़े मतलब ही हो, जब मतलब था तो संग में लिए फिरते थे,
आज मतलब समाप्त हो गया तो छोड़कर जा रहे हो। द्रौपदी कहती कोई बात नहीं, मैं भी बंधन में बंधी हुई थी, मेरा बंधन समाप्त हो गया। द्रौपदी कहती है गोविंद मैं तुम्हारे पास में आना चाहती हूँ। भगवान कहते द्रौपदी आजा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। और हाथ बढ़ाया, द्रौपदी भगवान में समा गई महाराज। ये कथा भागवत की कथा है। द्रौपदी च तदज्ञायो पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवो भगवती एकांतमतिरावतमो। शब्द आया भागवत में अनपेक्षताम। अनपेक्षा पांचों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है। परीक्षित गद्दी पर बैठे, कहते हैं परीक्षित के कई पुत्र हैं। सबसे बड़े का नाम जन्मेजय। परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए। परीक्षित जहां जहां जाते लोग एक ही चर्चा करते, देखो 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 ये वही परीक्षित हैं, ये वही परीक्षित हैं जिनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। ये उसी परिवार से है, उसी परिवार से है। और आज परीक्षित अपने परिवार की प्रशंसा सुनते थे, सबसे प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा दान दिया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। एक दिन की बात उन्होंने क्या देखा, एक काला भुजंग व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर गाय को मार रहा है और बैल को मार रहा है। ये काला भुजंग व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात कली था। धर्मस्वरूप बैल को, पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। और जैसे ही परीक्षित ने देखा, परीक्षित ने पूछा बैल से, महाराज एक बात बताइए, आपको कष्ट किसने दिया है? कष्ट किसने दिया है आपको? हम जानना चाहते हैं। ये सुनकर धर्मस्वरूप बैल ने कहा, बोले महाराज, कोई कहता है भाग्य से कष्ट मिलता है, कोई कहता है कर्म से कष्ट मिलता है, कोई कहता है व्यक्ति के स्वभाव से कष्ट मिलता है, कोई कहता प्रारब्ध में ऐसे ही लिखा था। महाराज लोग तो कहते हैं, और अब आप समझदार हो, आप जानते हो कि हमको कष्ट किसने दिया है। ध्यान देना। महाराज परीक्षित समझ गए यही धर्म है। धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म कभी किसी को किसी पर दोषारोपित नहीं करता कि तुम भैया उस व्यक्ति ने हमको दो कष्ट दिया है। ना ना, धर्म की व्याख्या यह है, धर्म किसी पर दोष नहीं लगाता। परीक्षित समझ गए कि यही धर्म है। वो कली ने ही कष्ट दिया है। और जैसी धनुष बाण उठाया मारने के लिए, कली पाहिमाम पाहिमाम कर कर परीक्षित के चरणों में गिर पड़े। और परीक्षित ने एक बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचनो क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु। परीक्षित कहते हैं हम पांडव वंशी हैं। हमारी शरण में कोई आता है ना, हम उसको मारते नहीं है, छोड़ते जाओ हमारे राज से निकल जाओ। कली ने कहा हम कहाँ जाएं, जहाँ जाते हैं दंडपाणी के रूप में हमको वहीं दिखाई देते हो। महाराज हमको रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए ना। और आज बहुत याचना की तो परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सुनो। द्यूतम, जहाँ जुआ हो वहाँ रहो, मदरालय में रहो,
वैश्यालय में रहो, जहाँ गाय काटी जाती है वहाँ रहो। ये सुनकर कली ने कहा महाराज ये चारों चीजें आपके राज्य में नहीं है। ना आपके राज्य में जुआ होता है, ना आपके राज्य में मदरालय हैं, ना वैश्यालय हैं, ना गाय काटी जाती हैं। तुम कहाँ रहेंगे? जब बहुत याचना की तो कहा जाओ आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा। देखो स्वर्ण से मतलब केवल स्वर्ण से ही नहीं है, सोने से ही नहीं है। स्वर्णोपलक्षित जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कली का वेश है। एक व्यक्ति कथा सुनकर गया और इस सोने में कली का वेश है। उसने क्या किया? सारा सोना बेचकर चांदी ले ली। बोलो राधे राधे। तो क्या चांदी में कली नहीं है? तो कहा चलो धातु में है, एक काम करते हैं चांदी बेच के जमीन ले लेते हैं। स्वर्णोपलक्षित जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कली का प्रवेश है। अब क्या करें? कली का दोष कैसे मिटे? ये कह दो कि ये चीज हमारी नहीं है तो ठाकुर की है। देखो हमारे ब्रज में जो हम भोजन करते हैं ना वो भोग है। ये वस्त्र पहनते हैं ना ये भी भोग है। आप कहोगे महाराज तो हम वस्त्र पहनना छोड़ दें, हम भोजन करना छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं। जो भी वस्त्र आभूषण हम लोग पहनते हैं, नए वस्त्र आए उससे पहले ठाकुर को अर्पण कर दो। ठाकुर को हम अर्पण कर देंगे तो वो ठाकुर जी की प्रसादी हो जाएंगे। और जब प्रसादी हो जाएंगे तो उसमें से कली का दोष समाप्त हो जाएगा, चाहे वस्त्र हो चाहे आभूषण हो। फिर आप उनसे मांग सकते प्रभु आपकी प्रसादी हम लेने को तैयार हैं, दोष समाप्त हो जाएगा। और आज धर्म की स्थापना कर कर पृथ्वी को सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौटकर आ गए। एक बार की बात, परीक्षित ने सेवकों से कहा एक काम करो, एक काम करो, एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। सेवकों से कहा एक काम करो, कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला। संयोग की बात वो सोने का मुकुट था और जैसी मुकुट पहना माथे पे कलिया कर बैठ गया। अब समस्या ये है, परेशानी ये है कि इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट पहनते नहीं थे? अरे बाबा पहनते थे, लेकिन जो मुकुट परीक्षित पहनते थे उस मुकुट में कली का प्रवेश नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरी गोविंद की बड़ी कृपा थी। आज जो परीक्षित ने मुकुट पहना है वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था, और पापी जरासंध के मुकुट में तो कली का होना जरूरी है। परीक्षित जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। शिकार तो कोई मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक आश्रम में गए। संयोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम समीक ऋषि था। परीक्षित ने कहा बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दो। इसी समाधि में तो कुछ नहीं बोले, माथे पर कली बैठा था ना, भूल गए क्या करने जा रहे। बस एक वहां पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया, ऋषि गले में डाला और डालकर जैसे अपने महल में आए, महल में आकर उन्हें मुकुट उतारा। सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। बड़े दुखी हो गए, लेकिन पास में घटना थी, घट गई। पास में शमीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा बोले भैया आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि कुमार थे, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। हाथ में लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7 दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र विसर्ज जो हो, श्राप देकर पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे। और आज अपने बेटे को रोता हुआ सुनाना, आंखें खोल दी। बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोले, ध्यान में सब कुछ देखा। बेटा तुमको पता है तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी। तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा है, राजा भगवान, और तुमने भगवान को श्राप दिया है। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, एक श्राप तुमने परीक्षित को दिया है।
और आज एक श्राप सारे के सारे ब्राह्मणों को देता हूं। हे ब्राह्मणों, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं आगे समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोग में अगर किसी को भी श्राप दे सकता है तो कहाँ ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकता, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया जाए, ब्राह्मण के दिल को दुखाया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है तो भैया बाग किसी श्राप से कम भी नहीं होते। परीक्षित को पता चला कि वो मरने वाले हैं। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मे जो गद्दी पर बिठाया और सबको छोड़कर आमना अनशन करने गंगा के तट पर अवस्थित हो गए। इधर हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है, परीक्षित को श्राप लगा है। बहुत से महात्मा लोग आ गए। महात्माओं के नाम को सुनना चाहिए। महात्माओं के नाम सुनने से कान पवित्र होते, इसलिए सुनो। अत्र वचिष्ठस्यवनो शरद्वान् अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्चे पराशरो गादिसुतोऽथ रामो उतत्त इंद्र प्रमदेत बाहो। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, चवन आए, अभिरुद्र आए, मुकुंड आए, मार्कंडे आए, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, पराशर हैं, व्यास हैं। इतने सारे महात्माओं को एक साथ परीक्षित ने देखा। परीक्षित रोने लगे। रुत रुत कहते हैं, महाराज इतने महात्मा किसी एक राजा को दर्शन देने नहीं आए, मुझको एक साथ दर्शन देने के लिए आ गए हैं। महाराज मेरा भाग्य है, लेकिन महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? और परीक्षित ने एक बहुत अच्छी बात कही, तममोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी दिदचित्तमीशे द्विजोपशिष्टो कुहक तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। परीक्षित ने कहा, बोले महाराज मुझे श्राप लगा है कि मैं मर जाऊंगा। इससे पहले कि मुझे तक्षक डिसले, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा, मैं तो आपके मुंह से विष्णु गाथा भगवान की कथा सुनना चाहता हूं। महाराज हमको क्या करना चाहिए? हम मरने वाले, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को उपाय नहीं सूझा तो सबने क्या देखा? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया गामन मानो नपेक्षहो अलक्षलिंगो निज लाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूत वेशो। सबने क्या देखा? विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे हैं और सुखदेव जी को देखकर सब जय जयकार करने लगे। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव
से ताली बजाओ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री राधे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, देव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का रूप कैसा है? दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तभामम श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या श्रीराम अनुज्ञम रुचिरस्मितेन